गुड मॉर्निंग। पुष्पा मीणा, गवर्नमेंट कॉलेज पांदीकुई, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आज हम सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकारों के अंतर्गत सर्वेक्षण को और कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है उसी को आगे बढ़ाते हैं। पहले हमने बताया था कि अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं, उसकी प्रकृति क्या है, विषय वस्तु क्या है, समय अवधि क्या है और अध्ययन के लिए कौन कौन सी विधियाँ या मेथड काम में ले रहे हैं। इस आधार पे हमने सामाजिक सर्वेक्षण को विभिन्न भागों में बांटा था, जिसके अंतर्गत हमने समग्रता के आधार पर चर्चा की थी, सूचनाओं को किस तरह से संकलित किया जाता है उस आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण को बांटा, एवं अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं उसके अंतर्गत हमने 3 प्रकार के सामाजिक सर्वेक्षणों की चर्चा की। और समय अवधि के आधार पर भी लघुकालिक सर्वेक्षण एवं दीर्घकालिक सामाजिक सर्वेक्षण पाए जाते हैं। आज हम आयोजन के आधार पर सर्वेक्षण कितने प्रकार के होते हैं इस पर चर्चा करेंगे। सर्वेक्षण का आयोजन किसने किया, यानी जो हम सामाजिक सर्वेक्षण कर रहे हैं उसको किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस आधार पर भी सर्वेक्षण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सरकारी सर्वेक्षण, दूसरा है गैर सरकारी सर्वेक्षण और तीसरा है अर्ध सरकारी सर्वेक्षण। पहले में हम बात करते हैं सरकारी सर्वेक्षण की। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के जो सामाजिक सर्वेक्षण किए जाते हैं उनका आयोजन एवं संचालन सरकार या सरकार के द्वारा निर्धारित किसी विभाग द्वारा किया जाता है और इसी कारण इन्हें सरकारी सर्वेक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए जो हमारे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण होता है, नेशनल सैंपल सर्वे, वो सरकारी सर्वेक्षण की श्रेणी में ही आता है। इसी तरह से एक प्रकार है गैर सरकारी सर्वेक्षण का। इस प्रकार के सर्वेक्षण में निजी स्तर पर किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा संचालित किया जाता है, यानी निजी स्तर पे इस तरह की चीज़ों का संचालन किया जाता है। इसमें किसी सरकार का कोई संरक्षण या संचालन नहीं होता। जैसे यदि हमें किसी कंपनी के बारे में जानना है या उसके उत्पादन के बारे में जानना है तो जो सर्वे किया जाएगा वो आपका गैर सरकारी सर्वेक्षण कहलाता है। तीसरा प्रकार है अर्ध सरकारी सर्वेक्षण का, यानी जब किसी सर्वेक्षण का आयोजन व्यक्ति या संस्था कर रही है किंतु उसके संचालन में राज्य द्वारा भी सहायता दी जाए या राज्य द्वारा निर्धारित विभागों द्वारा भी उसको सहयोग दिया जाए, तो इस प्रकार के जो सर्वेक्षण हैं वो आपके अर्ध सरकारी सर्वेक्षण कहलाते हैं। इसी तरह से सर्वेक्षण की आवृत्ति क्या है उसको भी 2 रूपों में बांटा गया है। एक है फाइनल सर्वे और दूसरा है पुनरावर्ती सर्वेक्षण। यदि अध्ययन का विषय बहुत सीमित है और कम परिवर्तनशील है, क्योंकि समाज में हम परिवर्तनशील प्रवृत्तियों को ज़्यादा देखते हैं, किंतु कई बार बहुत कम समय में और क्षणिक रूप में कुछ ऐसी चीज़ों को भी अध्ययन किया जाता है जिनका स्वरूप बहुत कम परिवर्तित होता है और उनके बार बार सर्वेक्षण की ज़रूरत नहीं होती। एक बार सर्वेक्षण करने से ही उनके निष्कर्ष निकल आते हैं। तो इस प्रकार के जो सर्वेक्षण किए जाते हैं उनको अंतिम सर्वेक्षण या फाइनल सर्वे कहते हैं। इसी तरह एक दूसरा सर्वे है पुनरावर्ती सर्वेक्षण। क्योंकि हम समाजशास्त्र में ज़्यादातर सामाजिक परिस्थितियों का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, तो इस प्रकार के सर्वेक्षण में परिवर्तन की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। अतः जब हम जो सर्वे कर रहे हैं वो परिस्थितियों को देखते हैं क्रम के द्वारा और उन परिवर्तन की प्रवृत्तियों को देखने का बार बार प्रयास किया जाता है, तो ऐसे सर्वेक्षण को पुनरावर्तक सर्वेक्षण कहते हैं। एक होता है आवश्यकता के आधार पर भी सामाजिक सर्वेक्षण को बांटा गया है, यानी नियमित सर्वेक्षण और एक कार्यवाहक सर्वेक्षण। जब हमें किसी विषय या समस्या की जानकारी हेतु नियमित रूप से सर्वेक्षण करना होता है तो ऐसे सर्वेक्षण को नियमित सर्वेक्षण रेगुलर सर्वे कहते हैं। जैसे भारत सरकार द्वारा हर प्रति 10 वर्ष में जनगणना विभाग द्वारा
जो जनगणना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो नियमित रूप से की जाती है, जिसमें जनसंख्या, आय, व्यय, जन्म दर, मृत्यु दर आदि का समय समय पर सर्वे करके ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। एक दूसरा प्रकार होता है कार्यवाहक सर्वेक्षण। जब किसी तत्काल आवश्यकता या उद्देश्य की पूर्ति के लिए अस्थायी संगठन बनाकर सर्वे किया जाता है तो उसे हम कार्यवाहक सर्वेक्षण कहते हैं। इस प्रकार का सर्वेक्षण किसी योजना को अंतिम रूप देने में या महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए किया जाता है, यानी योजना निर्मित करने से पूर्व उसके बारे में जो जानने का प्रयास किया जाता है, जो सर्वे करवाया जाता है, वो कार्यवाहक सर्वे के अंतर्गत आता है। थैंक यू।